हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं किया है तो इसके साथ साथ आप पिछले वाली प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट कीजिए। और इनकी जो हैंड राइट ये प्रैक्टिस सेट जो अवतार 2.0 पर नवीन शर्मा सर लेते हैं RWA पर, उसका जो हैंड राइटिंग नोट्स और उसका फास्ट रिवीजन कराते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से पूरा टाइम वहाँ पर पढ़िए और उसके बाद अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो इस क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पर सर्च करना DNS एग्जाम वॉरियर्स, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड करके कहीं भी कैफे पर निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी कम समय में अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो 5 रिवीजन प्रश्न हैं ये प्रैक्टिस सेट 14 के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्मिता नागदेव का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से संबंधित हैं। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है, जो कि भारत में 1959 यानी कि 1959 में भारत आए थे। उन्हें नोबल कब मिला? तो 1989 में इन्हें नोबल मिला। और अगर पूछा जाए कि 27वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो बराबर की गुफाएं बिहार में हैं। अक्रिय गैसों का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है? तो वर्ग 18 में रखे गए हैं, समूह 18 में रखे गए हैं। और अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15 का, पुस्कारुलू पुस्कारुलू त्योहार किस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। और कुछ आंध्र प्रदेश के त्योहार है, जैसे उगादी जो हुआ, उगादी जो साउथ इंडिया का है, क्या न्यू ईयर है, साउथ इंडिया का न्यू ईयर। और विशाखा उत्सव किसका है? मैंग्रोव फेस्टिवल का। विशाखा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। मैंगो फेस्टिवल कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ये लंबा और दुर्गा अम्मा ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और विशाखा उत्सव ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अरे तमिलनाडु में कौन कौन मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में थाईपुरम और चित्राथी के कहाँ गए? तमिलनाडु के। और इसी प्रकार कर्नाटक में कंबाला और हम्पी उत्सव। आपको सॉरी, आपको पता है कि हम्पी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। और कंबाला दौड़ भी कहाँ होती है? तो ये कर्नाटक में होती है। तो ये दोनों त्यौहार भी कहाँ मनाए जाते हैं? ये दोनों त्यौहार भी कर्नाटक में मनाए जाते हैं। इसी प्रकार केरल में किस विशु और त्रिशूरपुरम कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये केरल में मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुदु के को पुदु का कोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये कंजीरा वादक हैं। प्रसिद्ध वादक किसके हैं? तो ये कंजीरा बजाते हैं। और कंजीरा बजाने वाले कौन है? बी सेलावा गणेश और स्वामी नाथन सेलावा गणेश। ये किससे हैं? कंजीरा से। इसी प्रकार व्यास विट्ठल भी किससे संबंधित? तो ये कंजीरा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। बांसुरी से रघुनाथ सेठ और गिटार से ब्रजभूषण काबरा। गिटार से आप याद रखिएगा ब्रजभूषण काबरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मतलब कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन शतरंज का साक्षी निकाय है? कौन सा है? तो ये फिडे है। फिडे किसे और फिडे किसके लिए? शतरंज से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और जो स्थापना हुई थी कब? 1924 में। कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में। पेरिस में हुई थी। अगर पूछा फिडे के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद की एक पुस्तक है, कौन सी? माइंड मास्टर। किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की है। अब आगे देखते हैं, भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1951 में हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में हेडक्वार्टर है। फीफा फुटबॉल का है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1904 में हुई। और अभी हाल ही में फीफा कहाँ हुआ? तो ये कतर में हुआ 2022 में। और आईओएस है, तो इसका संबंध किससे? तो ओलंपिक से संबंधित है। और ये कब स्थापना हुई? तो 1894 में इसकी स्थापना हुई। आईसीसी आईसीसी कब? 1909 में। ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ कब बना? तो ये 1923 में 1927 में बना। और पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दोराबजी टाटा। क्वीन ऑफ कथक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे दी? तो किसे दी?
तो सितारा देवी को दी। किसे? सितारा देवी को। इनका मूल नाम क्या है? तो ये घन लक्ष्मी के नाम से भी जाने जाती हैं। इन्हें पद्मश्री कब मिला? 1975 में मिला। और इनके पिता कौन है? सुखदेव महाराज, पंडित सुखदेव महाराज। इसी प्रकार रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली साहित्य के क्षेत्र से पहली नर्तकी थी। ये कब हुई थी शामिल? तो 1956 में राज्यसभा में शामिल नामित हुई थी। शांताराव किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से। और संयुक्ता ओडिसी से संबंधित है। इसी प्रकार FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ओमान के द्वारा की गई। और इसका विजेता कौन है? तो भारत विजेता है। उप विजेता कौन? पाकिस्तान उप विजेता है। और पेनल्टी शूट आउट में इसका फैसला हुआ था। और सीनियर एशियन कप की मेजबानी किसने की? तो भारत ने मेजबानी की। कहाँ पर? चेन्नई में हुआ। और विजेता कौन था? तो ये विजेता भारत था। उप विजेता कौन था? तो मलेशिया उप विजेता था। इसी प्रकार जूनियर वुमेन 2023 एशिया कप कहाँ हुआ? तो ये हुआ तो जापान, आयोजन कहाँ हुआ? जापान में आयोजन हुआ। और भारत जीता। उप विजेता कौन रहा? जापान उप विजेता रहा। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है, मीनाक्षी चितरंजन किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से। और वसुंधरा दारा स्वामी ये किससे संबंधित है? दोरा स्वामी, तो ये भी भरतनाट्यम संबंध है। इसी प्रकार सुतापा तालुकदार किससे? ओडिसी से है। और मीना प्रसाद किससे है? मोहिनी अट्टम से है। सातवां क्वेश्चन है, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। सॉरी। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? कुल कितने बंदरगाह हैं? तो टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं। जिस प्रकार गुजरात का कांडला बंदरगाह हुआ। और मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। और नावसेवा कहाँ का है? मुंबई का है, मतलब महाराष्ट्र का है। इसी प्रकार मारमा गोवा किसका है? तो ये गोवा में है। मंगलौर कर्नाटक का है। कोच्चि केरल का है। कोच्चि किसका है? केरल का है। तूतीकोरिन और एन्नौर और चेन्नई ये तीन किसके हैं? तो ये तीन तमिलनाडु के हैं। किसके? तमिलनाडु के हैं। और विशाखापट्टनम किसका है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसी प्रकार पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसी प्रकार एकमात्र बंदरगाह अंडमान निकोबार पर है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि निजी है। आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म आजमाने के लिए किस राज्य का चयन किया? तो ये किस राज्य का चयन किया? पंजाब का। इसी प्रकार हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मल बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये गॉड ने शब्द दिया। और सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ? तो गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ। मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। किससे? लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है क्या? नहीं। तो प्रधानमंत्री भी उसी में शामिल होता है। प्रत्येक स्वतंत्रता पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किले पर फहराया जाता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को कहाँ फहराया गया था? इंडिया गेट पर फहराया गया था, प्रिंसिप पार्क में। और इसी के एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को कहाँ फहराया गया? लाल किले पर। और कितने तोपों की? तो 31 तोपों की सलामी दी। 31 तोपों की सलामी दी। पहले स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा किसने बनाया था? देश पांडे जी ने बनाया था। किसने? देश पांडे जी ने बनाया था। और गणतंत्र दिवस को झंडा कौन फहराते? तो राष्ट्रपति फहराते हैं। और पहली बार कब? 1950 में मनाया गया था। तब जो गेस्ट थे वे कौन थे? तो सुकर्णी थे, इंडोनेशिया के थे। आगे देखते हैं, 2024 में रिपब्लिक डे पर कौन है? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं। कौन? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं। क्वेश्चन 11वां क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश स्वीकृत हैं? तो कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 33 न्यायाधीश।
और एक मुख्य न्यायाधीश। टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या होती है 34। सुप्रीम कोर्ट 2000 मतलब सुप्रीम कोर्ट किस में है? तो आर्टिकल 124 में है। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। और कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और कुल न्यायाधीश तब कितने थे जब इसकी स्थापना हुई? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसी प्रकार 1956 में बढ़ के संख्या कितनी होगी? 11। 1960 में 14। 1978 में कितनी हो गई? 18। 1986 में 26। 2008 में 31 और 2019 में 1 + 31 यानी कि टोटल 34। अब आगे देखते हैं वर्तमान CGI कौन है? तो DY चंद्रचूड़, ये क्या में है? 95। और पहले कौन थे? तो हीरालाल कानिया। 12वां क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? तो कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। और कब हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई। स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लाटावस्की, जो कि कहाँ की? रूस की थी। और हेनरी अल्काट, ये कहाँ के थे? USA के थे। और इंडिया में ये कब चला? तो इंडिया में 1882 यानी कि 1882 में ODR मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था, वहीं से ये स्टार्ट हुआ। और पहले भारतीय कौन थे? तो मूलजी ठकरसे थे। मूलजी ठकरसे थे। 17वां क्वेश्चन है, मतलब 13वां क्वेश्चन है 7वीं ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन किस राजवंश के राजा थे? तो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के राजा थे। संस्थापक कौन है? तो पुष्पभूति, जो कि हरियाणा का वंश था, जिसे थानेश्वर के पुष्पभूति वंश भी कहते हैं, उसने इसकी स्थापना की थी। मोखरी वंश की संस्थापक कौन है? तो हरिवर्मन। वाकाटक वंश के तो प्रवरसेन प्रथम। और चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम, ये कि बादामी वंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन कब से कब तक रहा? तो हर्षवर्धन 606 से 647 तक रहा। और दरबारी कवि इसके कौन थे? तो बाण भट्ट इसके दरबारी कवि थे, जिसने कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखी? तो बाण भट्ट ने लिखी। और हर्षवर्धन ने भी कुछ नाटक लिखे, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किसके हैं? तो हर्षवर्धन के हैं। चीन से आया, कौन आया चीन से? तो वेनसांग या तसांग भी इसे कहते हैं, जो कि 629 में आया, 644 ईस्वी तक रहा। इसकी पुस्तक कौन सी है? सी यू की इसकी पुस्तक है। 14वां क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष राज्य हैं? तो कौन है? सबसे पहले नंबर पर यूपी 29 मिलियन, दूसरे नंबर बिहार 18 मिलियन, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर राजस्थान। 2011 की सेंसस चाइल्ड रेशियो कितना था? तो 2011 में कितना था? चाइल्ड रेशियो 1919 था। सर्वाधिक कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में 1972। और सबसे कम था हरियाणा में 834। और अगर बात करें किसका? चाइल्ड रेशियो, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए था। 15वां क्वेश्चन है 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 14 बैंकों का। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 16वां क्वेश्चन है समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दाब का मान क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है, P = HDG। 17वां क्वेश्चन है दंत स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें हैं। तो दंत स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें हैं, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत, बिल्कुल सही बात। दांत का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। किससे? हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद मुंह में बचे शर्करा और खाद्य कणों को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या अम्ल उत्पन्न करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ने लगते हैं, बिल्कुल सही बात। और चौथा है कि टूथपेस्ट क्षारीय होता है जो सड़न को रोकता है। अभी तक क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में कुछ, तो इसका कैमा संस्करण था? 13वां संस्करण था। वैश्विक राजदूत कौन थे? शाहरुख खान थे। ICC राजदूत कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो विराट कोहली थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा? तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो कि
296 किलोमीटर लंबा है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर। और मेरठ एक्सप्रेस वे भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे है। सेफ सिटी परियोजना कहाँ हुई चली, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सीएम खेत सुरक्षा कहाँ, ये चली यूपी में। अगर ऑपरेशन कन्विक्शन अगर पूछी जाए तो ये कहाँ चली, उत्तर प्रदेश में चली, यूपी में। और किससे, गौ हत्या को रोकने के लिए। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना राष्ट्रीय दूतावास बंद करने की घोषणा की। किसने की, तो अफगानिस्तान ने बंद करने की घोषणा की। और अफगानी मुद्रा जो है ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। और गीता कर्मी कुला बीमा योजना कहाँ चली, तो ये तेलंगाना में चली, तेलंगाना में। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक अपने पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।